अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम प्रोटेक्शन, हमने आया आया प्रोटेक्शन कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम आया प्रोटेक्शन पर हमने एंड किया था, हाफ हमने थोड़ा सा हमने उसका इंट्रो पढ़ लिया था। आज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारा आया प्रोटेक्शन है, इसमें आप लोगों को पता है कि जो हमारी ऑल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनपुट आउटपुट, किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन होती है, वो सारी की सारी क्या होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं। इनको यूज़र मोड में हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास लाजमी जो हमारा मोड है वो कौन सा होना चाहिए, कर्नल मोड होना चाहिए। कर्नल मोड होना चाहिए क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स होते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। तो जो इनपुट आयो प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी पड़ी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं या हमने कोई प्रोग्राम के सेव कर लिया है, ठीक है, सेव करने के बाद अब हो सकता है कि जो हमारा प्रोग्राम सेव है उसको कोई और यूज़र मॉडिफाई कर दे, डिलीट कर दे या किसी भी किस्म में उसमें चेंजिंग कर दे, क्योंकि हमारे पास एक ही डिस्क यूज़ हो रही होती है टाइम शेयरिंग सिस्टम में। इसलिए हमें आईओ जो हमारी डिवाइसेस है ये आईओ प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जो आईओ इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है। इसको हम जिस कर्नल मोड में एक्सेस कर सकते हैं। अब इन इंस्ट्रक्शन को एक्सेस किस तरीके से करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है, उस जिस तरीके से हम यानी कि आईओ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को कॉल करते हैं उसको कहते हैं हम सिस्टम कॉल। यानी कि सिस्टम कॉल के थ्रू हम अपनी आईओ जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है ना आईओ प्रोटेक्शन की, उसको रन करते हैं, ठीक है। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए हमारा लाजमी है कि हम कर्नल मोड में हो। जैसे कि एग्जांपल है, यूज़ ऑफ आ सिस्टम कॉल टू परफॉर्म आईओ यानी कि इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या होगा, एक हमारे पास ये यूज़र लेवल में, इस टाइम हम ये यूज़र लेवल की तरफ से हमें एक इंस्ट्रक्शन हमने रन की, ठीक है। उसके बाद हमने रीड की, तो अब ये यूज़र मोड से हमारा क्या हो गया, मोड चेंज हो गया, कर्नल लेवल मोड हमारा चेंज हो गया। और इसमें क्या होगा, हम जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है, इनपुट या आउटपुट, उसको परफॉर्म करेंगे सिस्टम कॉल के थ्रू। वापस फिर हम अपना जो है कंट्रोल परफॉर्म करने के बाद कंट्रोल हम यूज़र को यूज़र मोड में सेंड कर देंगे। यानी कि इससे ये ऐसे यूज़र को ऐसे लगेगा कि वो अभी यूज़र मोड में ही ये सारा काम कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो क्या होता है कि जो हमारा मोड होता है यूज़र मोड, वो किस में चेंज होता है, कर्नल मोड में। और वहाँ हमारा सिस्टम कॉल के थ्रू हम इन आईओ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर हमारा ये सिस्टम जो यूज़र मोड है, अगर ये इसमें चेंज ना हो तो वो क्या करेगा, अगर वो कर्नल लेवल में चेंज ना हो तो वो एक ट्रैप जनरेट कर देगा, जिससे प्रोग्राम एंड हो जाएगा और इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी, और जिससे वो प्रोग्राम रन नहीं होगा और जो यूज़र है उसको ठीक तरह से आउटपुट मॉनिटर पर शो नहीं होगी। अगर नेक्स्ट है हमारा मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन बेसिकली क्या है, हमारा सिस्टम का मस्ट प्रोवाइड मेमोरी प्रोटेक्शन बेसिकली एक हमारा जो मेन चीज़ है, इसे प्रोसेस एड्रेस स्पेस भी कहते हैं। इनके प्रोसेस एड्रेस स्पेस क्या चीज़ होती है, मस्ट प्रोवाइड मेमोरी प्रोटेक्शन आउटसाइड द एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस। यानी कि ये मेमोरी प्रोटेक्शन हमें वो उस जगह से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो हमारा जो स्पेस होता है मेमोरी प्रोसेस के दरमियान, जो हमारा मेमोरी स्पेस होता है उसके आउटसाइड से भी हमें प्रोटेक्शन मुहैया करवाती है। इन ऑर्डर टू हैव मेमोरी प्रोटेक्शन add two registers that determine the range of legal address a program may access। मेमोरी प्रोटेक्शन में हमारे पास वो कह रहा है कि दो रजिस्टर्स होते हैं जो हमें हमारी रेंज या हमारे एड्रेसेस को एक्सेस करने के लिए लाजमी होते हैं। एक होता है बेस रजिस्टर और दूसरा होता है लिमिट रजिस्टर।
बेस रजिस्टर में क्या करता है, होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस। बेस रजिस्टर स्मॉलेस्ट लीगल रजिस्टर में जो हमारी मेमोरी होती है उसको होल्ड करता है। और दूसरा था लिमिट रजिस्टर, कंटेन द साइज ऑफ द रेंज, यानी कि ये जो दूसरा लिमिट रजिस्टर है ये हमारे साइज को कंट्रोल करता है। मेमोरी आउटसाइड द डिफाइंड रेंज इज प्रोटेक्टेड, यानी कि जो हमारी मेमोरी आउटसाइड से डिफाइन की जाती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है। प्रोसेस एड्रेस स्पेस क्या होता है इसमें, बेसिकली मेमोरी का वो हिस्सा होता है जहाँ हम लीगली अपने मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसेस एड्रेस स्पेस वो स्पेस होती है जहाँ हम लीगली अपनी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस कोई भी मेमोरी एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड ऑफ द मेमोरी इन, यानी कि जो हमारी मेमोरी एड्रेस स्पेस होती है इससे आउटसाइड से जो प्रोसेस होता है आउटसाइड से कोई भी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। ये रहा हमारा यूज़ ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर, इस तरह हम बेस और लिमिट रजिस्टर के थ्रू प्रोसेस को रन करते हैं। ये मॉनिटर जो है फर्ज करेंगे, मॉनिटर हमारा क्या है, कर्नल मोड है, ठीक है। ये जो 1 जो 2 जो 3 ये जो 4 ये जो क्या है, ये 4 हमारा यूज़र मोड है। अब ये बेस रजिस्टर क्या है 3040 और लिमिट रजिस्टर हमारा क्या है 12900। अब जो भी वैल्यूज़ हमारी इन दो रजिस्टर के दरमियान होगी वो क्या होगी, इस जॉब 2 की लीगल वैल्यू होगी। अगर वो हमारी इन दोनों की वैल्यू को में से अबव अगर वैल्यू आएगी इन दोनों की किसी भी जॉब की, तो वो क्या होगी, हमारी इलीगल मेमोरी एड्रेस होगा। या तो वो फिर प्रोग्राम हमारा एरर दे देगा, या तो फिर वो कोई इंटरप्ट जनरेट करके प्रोग्राम फिनिश कर देगा। तो प्रोसेस इन्हीं जो हमारे दो रजिस्टर्स हैं इनकी लिमिट के दरमियान मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे। अगर इन दो रजिस्टर की वैल्यूज़ बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर की वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद अगर इस प्रोसेस की वैल्यू ज़्यादा आती है तो क्या होता है कि वो फिर हमारा जो जॉब 2 है वो जॉब 3 के इलीगल जो स्पेस है मेमोरी स्पेस है उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जिससे हमारा प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर अगर वो बेस रजिस्टर से कम हमारी जो ये जॉब 2 अगर बेस रजिस्टर से कम वैल्यू को कैलकुलेट करता है तो वो क्या करेगा, हमारा अगर बेस रजिस्टर से कम इस जॉब 2 की वैल्यू होगी तो वो क्या करेगी, हमारी जो 1 की इलीगल स्पेस को एक्सेस करने की ट्राई करेगा, जिससे भी हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो जॉब 2 जो भी प्रोसेसिंग करेगा वो बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू के दरमियान ही प्रोसेसिंग करेगा। अब ये देखिए किस तरह हार्डवेयर सपोर्ट किस तरह होती है। सीपीयू होता है, एड्रेस वो जनरेट करता है कौन सा, ये बेस रजिस्टर से और लिमिट रजिस्टर इन दोनों के दरमियान एड्रेस को जनरेट करता है। अगर तो हमारा एड्रेस बेस रजिस्टर से कम है तो क्या करेगा, ट्रैप ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ट्रैप जनरेट करेगा और जिससे एड्रेसिंग एरर आएगा, यानी कि वो इलीगल मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जिससे हमारा एरर आएगा। अगर तो हमारी बेस रजिस्टर से ज़्यादा जो हमारा बेस रजिस्टर है उससे ज़्यादा हमारी वैल्यू है तो वो आगे मूव कर देगा। नेक्स्ट फिर बेस रजिस्टर लिमिट रजिस्टर की जो हमारी वैल्यू है उनको प्लस करेगा। अगर हमारे प्रोसेसिंग की जो मेमोरी की वैल्यू है वो अगर इन दोनों के दरमियान में है या इन दोनों के बराबर है तो वो नेक्स्ट मेमोरी को एक्सेस कर लेगा और प्रोसेसिंग करके अपना जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेगा इजीली और रन करके टर्मिनेट कर देगा। अगर प्रोसेसिंग की एड्रेसिंग या प्रोसेसिंग का कोई वैल्यू इन दोनों बेसिस और लिमिट से कम आती है तो फिर दोबारा क्या होगा, एक ट्रैप जनरेट होगी, सिस्टम एरर आएगा, यानी कि वो इलीगल हमारी जो मेमोरी को एक्सेस करने की ट्राई करेगा जैसे कि इधर कर रहा था। इन दोनों की वैल्यू से अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो वो जो 3 की वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई करेगा जो इलीगल है, तो वो क्या करेगा, फिर हमारा जो सिस्टम है वो ट्रैप जनरेट करेगा और जो ड्रेसिंग एरर करके हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ये थी हमारी मेमोरी प्रोटेक्शन। लास्ट है हमारी अब सीपीयू प्रोटेक्शन।
सीपीयू प्रोटेक्शन ये भी बेसिकली उसी तरह जिस तरह हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम को ही लेके हम चलेंगे। टाइम शेयरिंग सिस्टम में ही हमारी सीपीयू प्रोसेसिंग का भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसर होते हैं, मल्टी टाइम प्रोसेसिंग होती है और मल्टीपल यूज़र होते हैं। तो हमने सीपीयू प्रोटेक्शन इसलिए करनी होती है क्योंकि सीपीयू ज़्यादातर एक ही प्रोसेस पे ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करे और ना ही इनफाइनाइट लूप में किसी भी प्रोसेस को रन करे। ठीक है, इसमें बेसिकली चीज़ें क्या यूज़ की जाती है सीपीयू का प्रोटेक्शन करने के लिए? टाइमर। टाइमर क्या होता है? इंटरप्ट्स कंप्यूटर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड टू इंश्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स कंट्रोल। एक टाइमर हमारे पास होता है जो इंश्योर करता है कि स्पेसिफिक टाइम के बाद हमने कोई ना कोई इंटरप्ट जनरेट करनी है। टाइमर डिक्रीमेंट एवरी क्लॉक टिक, यानी कि हर क्लॉक टाइम की टिक के बाद हमारा टाइमर वो डिक्रीज होता जाएगा। व्हेन टाइमर रीच द वैल्यू जीरो एंड इंटरप्ट अकर्स, जब टाइमर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इंटरप्ट अकर हो जाएगी। यानी कि अगर एक प्रोसेस को हमने एक टाइमर दिया है 10 सेकेंड, तो हर एक सेकंड के बाद उसमें से जो क्या है वैल्यू माइनस होती जाएगी टाइमर में से। जब वैल्यू टाइमर की ज़ीरो हो जाएगी तो क्या होगा, एक इंटरप्ट जनरेट कर दी जाएगी, जिससे ये होगा कि हम अपने एक प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोसेसिंग मूव कर लेंगे। टाइमर कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट टाइम शेयरिंग, यानी कि टाइमर को कैसे यूज़ करते हैं हम? टाइम शेयरिंग के लिए, एक प्रोसेस को कितना टाइम यूज़ करना है प्रोसेसिंग के लिए और दूसरे प्रोसेस को कितना टाइम करना है हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए। टाइम आल्सो यूज टू कंप्यूट द करंट टाइम, यानी कि टाइमर तो इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हमने करंट टाइम पे हम कौन सा कंप्यूटेशन कर रहे हैं। लोड टाइमर इज़ अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें जो लोड टाइमर होता है ना, टाइमर को जब लोड किया जाता है वो सारी की सारी, यानी कि उसको किस लिए लोड किया जाता है? प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन के लिए, जो हमारे यूज़र मोड में रन नहीं होती, किस में रन होती है? कर्नल मोड में रन होती है। तो ये था हमारा आज का सीपीयू प्रोटेक्शन। इनके हमारे जो 4 प्रोटेक्शंस हैं वो क्या है, कंप्लीट हो चुकी हैं। ड्यूल मोड ऑपरेशंस, आईओ प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन और सीपीयू प्रोटेक्शन। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो उससे मैसेज पर रब्ता कर सकते हैं। और इस पर बाकी अगर नहीं समझ आई, कोई क्यूरी है, तो वो हम जो हमारा क्यूरियस सेशन होगा जूम पर उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।